बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 2025 की टैक्स रिटर्न्स का आगाज़ हो चुका है और कोई भी सैलरी पर्सन जो है वो चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपनी टैक्स रिटर्न को किस तरह से फाइल कर सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो है वो आप अपने आईआरएस के अंदर जो है वो लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद जो है आपने जो है वो अपना जो है वो टैक्स रिटर्न को स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी शख्स जो है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहा है, तो इनके इनकम के ऊपर जो है वो 2025 की टैक्स रिटर्न के अंदर किस रेशियो के साथ जो है वो टैक्सेस लगेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसके लिए जो है वो 6 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, यानी अगर कोई बंदा 6 लाख रुपया सालाना कमा रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से 12 लाख रुपया कमा रहा है तो 5% जो है वो टैक्स अदा करेगा, जो 6 लाख से ज़्यादा अमाउंट होगी। ठीक है? यानी कि 8 लाख रुपया कमा रहा है तो वो 2 लाख रुपए के ऊपर 5% जो है वो अदा करेगा। इस तरह से अगर 12 से 22 लाख रुपए जो है वो सालाना कमा रहा है तो 30,000 रुपए फिक्स्चर है। इसके अलावा जो है वो 15% जो है वो मज़ीद अदा करेगा, जो कि 12 लाख से ज़्यादा जितनी भी उसकी जो है वो सैलरी होगी। तो इसके हिसाब से जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेशियो जो है वो मौजूद है। आप इसको जो है वो इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऊपर टैक्स कार्ड 2024-25 के ज़रिए। तो चलिए जी हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए सिंपली आप नॉर्मल रिटर्न के ऊपर जाएँगे। जैसे नॉर्मल रिटर्न के ऊपर जाते हैं तो क्योंकि 2025 की टैक्स रिटर्न का आगाज़ हो गया तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो 2025 लिखा हुआ है। आप 2025 के ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ये एक इन्होंने जो है वो इटसेल्फ जो है वो एक टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो है वो एक फॉर्म और एक मेथड को इंट्रोड्यूस किया है। और इसके ज़रिए जो है वो मेरे नज़दीक जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और उसकी रीज़न क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपसे पूछा है कि 183 डेज़ तक जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। अगर आप मौजूद हैं तो आप पाकिस्तानी के जो है वो ओवरसीज़ नहीं कहलाएँगे, अदरवाइज़ आप ओवरसीज़ होंगे। मैं येस करता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर सैलरी के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा तो ये जो न्यू मेथड है इसके ऊपर टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल होगी और इसके अंदर जो है वो बहुत डीपली तौर के ऊपर जाकर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ती है, जो काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजिंग हो सकती है। इसमें सिंपल और आसान मेथड वही है जो कि हाँ प्रीवियसली जो है वो नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म जो है वो उसी के ऊपर जाएँ। तो इसके लिए आप ये सिंपली येस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो वही प्रीवियस फॉर्म जो है वो जो कि लास्ट ईयर के अंदर मौजूद था वो ओपन हो जाएगा। इससे जो है वो टैक्स रिटर्न को फाइल करना जो है वो कदरे आसान है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले आप एम्प्लॉयमेंट में सैलरी के सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर देखें पे के अंदर। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी जो है वो पे लिखनी है। आपने कितने जो है वो सालाना जो है वो आपकी इनकम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर पहले 5,50,000 रुपया। अब ये 5,50,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसमें मैं जाता हूँ यहाँ पर टैक्स चार्जेबल्स में कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कोई टैक्स नहीं है। ठीक है? अगर तो जो है वो आप 5 लाख से जो है वो कम पेमेंट जो है वो कमा रहे हैं तो आपने सिर्फ़ इतनी जो है वो यहाँ पे एंट्री करनी है, तो आपका जो है वो यहाँ पर आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएगा। अब अगर आपकी जो है वो ज़्यादा है सैलरी तो सिंपली तौर के ऊपर आपने यहाँ पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 8 लाख रुपया मेरी जो है वो महाना सालाना जो है वो इनकम है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ और उसके बाद टैक्स चार्जेबल में जाता हूँ, कॉम्पिटिशन में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए 10,000 रुपए जो है वो मेरा टैक्स जो है वो यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है? अब ये जो टैक्स है जो मुझे पे करना है, इसके लिए जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं तो जब आपको पेमेंट मिलती है, जब आपको सैलरी मिलती है तो गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है वो ये टैक्स को काट लेती है या आपको टैक्स काट के जो है वो सैलरी मिलती है। आप अपनी पे स्लिप हासिल करेंगे या अपने जो अकाउंट ऑफिस है वहाँ से जाकर जो है वो अपना रिकॉर्ड निकलवाएँगे तो आपको टैक्स सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये टैक्स जो है वो ऑलरेडी डिटेक्ट हुआ होगा। ठीक है? इसी तरह से अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो वो भी जब आपको सैलरी पे करते हैं, तो सैलरी के अंदर इस टैक्स को वो काट लेते हैं। काट के आपको जो है वो टैक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आप सिंपली तौर के ऊपर जो है वो अपनी मुतल्लिका जो फ़र्म है या कंपनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उनसे टैक्स सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसमें हम जाएँगे अब ये 10 जो है वो हज़ार रुपए जो है वो टैक्स जब हमें सैलरी मिली है, वो ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम जाना है एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर और यहाँ पर एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए सैलरी एम्प्लॉयी अंडर सेक्शन 149। अब यहाँ पर हम जाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपए कि जो कि हमने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो है वो जो टैक्स हमने पे किया है, वो यहाँ पर एडजस्ट होके आ गया है। अब मैं दोबारा कॉम्पिटिशन में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कोई टैक्स जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो है वो अगर कोई हमने टैक्सेस अदा कर रखे हैं जिस तरह से हमने मोबाइल फ़ोन है, हम जितना भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर चार्ज करते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्सेस जो हैं वो डिटेक्ट हो रहे होते हैं। आप जो है वो अपना मोबाइल का टैक्स सर्टिफ़िकेट निकाल लीजिएगा। उसके लिए वो कैसे निकालना है इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी मैं डिटेल से वीडियो जो है वो बना चुका हूँ। यहाँ पर देखिए मैं टैक्स सर्टिफ़िकेट लिखता हूँ, तो यहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ हैं जिस तरह से जैज़ का है, ईज़ी पैसा का है, ठीक है, पीटीसीएल का है, तो इसके ऊपर आपको वीडियोज़ यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर माजू मिल जाएँगी। ये आप जो है वो ईज़िली देख के अपना टैक्स सर्टिफ़िकेट निकाल सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने कितना टैक्स जो है वो पे अदा किया हुआ है। इसमें हम नीचे चले जाएँगे और यहाँ पर देखिए अगर सेल फ़ोन है, तो सेल फ़ोन को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपना नंबर लिखेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है? वो किस नेटवर्क के ऊपर है, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मोबिलिंक लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ और उसके बाद कितना टैक्स इसके ऊपर हमने अदा किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पर हमने 1450 किया है, वो हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। आपने अपने टैक्स सर्टिफ़िकेट के अकॉर्डिंग्स लिखना है, ठीक है? अगर भी कोई मज़ीद जो टैक्सेस जो हैं वो आपने अदा किए हुए हैं, तो वो यहाँ पर आपने अदा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट बिल है, ठीक है? उसके ऊपर कोई टैक्स अदा किया हुआ है, यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है? किस नेटवर्क का है पीटीसीएल फॉर एग्ज़ाम्पल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका भी जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स का जो है वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए मैं पीटीसीएल लिखता हूँ, तो यहाँ पर मेरी इसके ऊपर जो है वो वीडियो आ जाएगी। पीटीसीएल का जो है सर्टिफ़िकेट कैसे आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पर मैं आप देखें मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के बताया हुआ है। तो इसके ऊपर जी कितना भी टैक्सेस लगे हैं वो यहाँ पे आ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1800 मैंने टैक्स जो है वो इसके ऊपर पूरे साल के अंदर अपने नंबर के ऊपर पे किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद कॉम्पिटिशन के अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि जो हमने टैक्सेस अदा किए हुए हैं, जो कि हमारी सैलरी से जो है जितना हमारे ऊपर टैक्स बनता था उससे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर रिफंड के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है वो इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। अगर इसके अलावा कोई फर्दर आपकी कोई जो है वो इनकम आपको आ रही है, अगर कोई एग्रीकल्चर से आ रही है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई किसी किस्म की कोई फॉरेन सोर्सेज़ से आ रही है, वो अभी भी आप यहाँ पे जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अगर कोई डेबिट के ऊपर आपको प्रॉफ़िट आ रहा है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी फॉरेन सोर्सेज़ के अंदर जाके अगर कोई फॉरेनर आपके इनकम आ रही है तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो आप प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं, यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी अपने रेंट के ऊपर दी हुई है तो इसे रेंट वसूल कर रहे हैं तो वो रेंट यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक हो गया? अब यहाँ पर जो है वो हमारी यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम जाएँगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट हमने यहाँ पर देखिए तो हमने कितनी सैलरी जो है वो अर्न की है वो 8 लाख रुपया है। हम जाएँगे वेल्थ स्टेटमेंट में, रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाते हैं। इनकम डिक्लेयर एज़ पर द रिटर्न वो हमारी है 8 लाख रुपए हमने कमाया वो यहाँ पे आ चुका है। जी, ठीक हो गया। उसके बाद हम जाएँगे पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। आपने पूरे साल के अंदर कितने एक्सपेंसेस किए हैं, आपने रेंट के कितने पैसे दिए हैं, आपने जो है वो ट्रैवलिंग के ऊपर कितने किए हैं, बिजली का बिल कितने अदा किए हैं, वाटर के कितने किए हैं, गैस के। आप सबकी जो है वो एक बैलेंस शीट जो है वो बना सकते हैं। जितने-जितने आपने अदा किए हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर वक़्त की किल्लत की वज़ह से यहाँ पर सिंपली जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर लिख देता हूँ कि मैंने जो है वो तो टोटली 4,50,000 रुपया जो है वो अपने एक्सपेंसेस किए हैं। आप जो है वो वन बाय वन जो है वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि रेंट के ऊपर आपने कितने जो है वो किए हैं, आपने फर्दर टैक्सेस के क्या दिए हैं, कोई व्हीकल की मेंटेनेंस के कितने दिए हैं, ट्रैवलिंग के ऊपर कितने किए हैं, वो आप यहाँ पे वन बाय वन भी लिख सकते हैं। अब मैं रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए 8 लाख रुपया हमने महाना कमाया है पूरा सालाना, उसके ऊपर 4,50,000 रुपए एक्सपेंसेस किए हैं। तो अब हमारे पास जो है वो रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स जो हैं या अमाउंट है वो 3,50,000 रुपए बनती है जो कि हमारी बचत है जो हमने सेव किए हैं। इसको जाएँगे पर्सनल एसेट्स के अंदर हम अपने कैश के अंदर इसको ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया?
अब यहाँ तक जो है वो हमारी इनकम के हवाले से टैक्स रिटर्न कंप्लीट है। अब हमने जाना है अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर। यहाँ पर आपके नाम के ऊपर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो उसका आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई इंडस्ट्रियल या रहायशी है, उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चेक नंबर 222, ठीक है? आरबी, ठीक है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं तहसील जो है वो सीधी, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसकी कीवर्ड क्या है, वो नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने उसकी कंप्लीट डिटेल लिखनी है, उसकी खतौनी क्या है, ठीक है? वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसका स्क्वायर नंबर क्या है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसका जो है वो किला नंबर क्या है, वो आप लिखेंगे, ठीक है? जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे ज़्यादा वो बेटर है, ठीक है? देने के बाद जो है वो सिंपली तौर के ऊपर आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसकी वैल्यू ऐड कर देनी है, कितनी की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 24 लाख रुपए की है, तो मैं यहाँ पर 24 लाख रुपए ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा अगर कोई बिज़नेस है तो आप तो वो तो यहाँ पर जो है वो हम जो है वो सैलरी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे। यहाँ पर जो है वो आपका जो बैंक अकाउंट है वो अपना यहाँ पर शो कर दीजिएगा। यहाँ पर जाएँगे, आईबीएन नंबर आपका जो भी है, आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। किस ब्रांच में है, किस बैंक में है, वो अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया। लिखने के बाद उसमें लास्ट क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं लिख देता हूँ कि 4,50,000 इस वक़्त मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो जब अपनी टैक्स रिटर्न के ईयर है उसके अंदर जितने भी बनते हैं वो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई आपके नाम के ऊपर गाड़ी या मोटरसाइकिल है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है? मैं साथ में लिख देता हूँ एफपीए 14, ठीक है? ये क्या है? मैं लिख देता हूँ कि मोटर बाइक है मेरे पास जो है वो होंडा कंपनी की, उसका इंजन नंबर, ठीक है? वो आपने लिख देना है। इसके अलावा उसका चेसी नंबर वगैरह, ठीक है? लिख के मॉडल लिख के उसकी जो वैल्यू है वो आपने ऐड कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1,35,000 का मेरा मोटरसाइकिल है, वो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। अगर और भी कोई व्हीकल्स हैं, कोई और भी आपके पास गाड़ी वगैरह है, तो वो भी आप यहाँ से मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? हाउस होल्ड इफेक्ट्स के अंदर आपके पास कोई पड़ी हैं या कोई एप्लीकेशंस कोई बड़ी अहम कोई जो है वो आपके पास कोई पोज़ेशन में कोई चीज़ें हैं, पर्सनल आइटम्स आपके पास क्या है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वो कितने का है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा कोई अदर एसेट्स हैं, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि मेरे पास गोल्ड है, ठीक है? वो कितना गोल्ड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोल्ड 5 तोला बिलॉन्ग्स टू वाइफ सिंस मैरिज, ठीक है? वो अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये हमारे एसेट्स बन के आ चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसको बढ़ा-चढ़ा के अपना बयान नहीं करना। जो आपके पास एसेट्स हैं, वही आपने भी यहाँ पे बयान करने हैं। ये नहीं है कि आपके पास जो है वो आपकी आमदनी 8 लाख रुपए सालाना है और आप कहते हैं मेरे पास 10 मिलियन रुपीज़ पड़े हुए हैं, या आप कहते हैं कि मेरे पास जो है वो 10 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया पड़ा है। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो आपने अपनी जो भी आपके एसेट्स हैं आपने वो ही डिक्लेयर करने हैं। उसके बाद जो है हम रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में आते हैं, तो यहाँ पर 33,85,000 रुपया बन गया है। ये कौन-सा है जो कि हमने अभी ये एसेट्स वगैरह ऐड किए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 33,50,000 रुपया है, ये पहले से हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पे जाएँगे नेट एसेट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स के अंदर, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है? इस तरह से ऐड करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, उसके बाद जो है वो हमने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट करना है। और जब आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पिन माँगेगा। पिन आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्लोज़ करें। यहाँ पे जाएँ, चेंज पिन पे जाएँ, यहाँ पर जो है वो आप अपना जो है वो जो भी पिन सेट करना चाहते हैं आप पिन सेट कर लें 4 हिस्सों का। करने के बाद ड्राफ्ट में जाएँ, एडिट में जाएँ, सबमिट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पिन माँगेगा, आप पिन देंगे तो ये आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। सो इस तरह से जो है वो आप अपनी सैलरी की टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।